कर्ण कहता है बस अब की बार भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन के 100 भाई, आप लिस्ट नहीं बना पाओगे कृष्ण के। साल्व, बिल्वल, विदुरथ, पौंड्रक, भयानक भयानक युद्धों में इतने दुश्मन है, इतने दुश्मन है, पर कभी कृष्ण जी की फोटो देखी आपने रोते हुए? आपने रोता हुआ गोविंद कहीं नहीं देखा होगा। कृष्ण रोए ही नहीं। कृष्ण की कथा सुनो तो जरा समझो, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। आग दुश्मन, पानी दुश्मन, इंद्र दुश्मन, ब्रह्मा दुश्मन, फिर भी हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण को सुनना बहुत जरूरी है। बांसुरी की तान से सीख ले ए जिंदगी, बांसुरी की तान से सीख ले। थोड़ी थोड़ी तकलीफ आती, मरेंगे मरेंगे, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो आप? बांसुरी की तान से सीख ले ए जिंदगी, लाख सीने में जख्म हो गुनगुनाना चाहिए। दुनिया ने लाखों छेद कर दिया तो क्या हो गया? गुनगुनाना चाहिए, अपनी मस्ती कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अरे मोती कमाना बहुत सस्ता है, पर जीवन में मस्ती कमाना महापुरुषों के साथ से ही हो सकता है। कृष्ण सब समय आनंदमय। जिन भगवान को आप सुनने जा रहे हो, कैसा है वो? इतने जेल खाने में जन्म करके सारे दुश्मनों से घिरा हुआ वो गिरधर गोपाल, सबको सुख दे रहा है। कृष्ण भगवान कभी झूठ नहीं बोले। आपको लग रहा बोल गए, नहीं बोले, पर कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। वो महाभारत में युधिष्ठिर से कहते हैं बोल दे अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का मरना नहीं सुनेंगे अपने अस्त्र शस्त्र नहीं पटकेंगे, और जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो मरेंगे नहीं। युधिष्ठिर बोल दे अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण मेरे से झूठ बोलवा रहे। भगवान ने कहा झूठ का फल तू देता है कि मैं देता हूं? कहा आप देते हो, पर बोल। युधिष्ठिर कह रहा आप झूठ बोलवा रहे हो, पर श्री कृष्ण कितने सच है पता है आपको? भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, भरी सभा में द्रौपदी नग्न की जा रही थी और ये द्रोणाचार्य वहीं बैठे थे। ऐसा आचार्य भारत को नहीं चाहिए। यदि एक असत्य से द्रोणाचार्य का मरण होता है तो मैं उस असत्य को करोड़ों सत्य से भी ऊंचा मानता हूं। जो बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, कैसे आचार्य, कैसे पितामह भीष्म? तुझे ये शेर दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे ये शेर की खाल में भेड़िए दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण को समझना। आप गीता पढ़िएगा, गीता में भगवान कहते हैं शरीर क्षण भंगुर है। ये पीपल का पत्ता है, पीपल एक पल का ठिकाना नहीं है, जिंदा रहेगा। ये अस्वत्थ अस्वत्थ कल नहीं रहने वाला है। ये शरीर
पल भर रहने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष कहते हैं ये अव्यय है, कभी मरता भी नहीं है। लो अब समझ लो गीता। ये शरीर अश्वत्थ है, पीपल का पत्ते की तरह, एक पल रहेगा नहीं, लेकिन ये अव्यय, मरता भी नहीं है। मतलब ये संसार मरने वाला है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान पा गया, जो जान गया शरीर मरता है, आत्मा नहीं, वो कभी मरता भी नहीं है। अव्यया। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा अश्वत्थम। ये पीपल का पेड़ बताया गया। पीपल के पत्ते की डंडी लंबी होती है, चाहे हवा हो न हो वह कांपता रहता है। इसी तरह संसार प्रतिक्षण बहता रहता है। तो आइए हाथ जोड़िए। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। जितने अवतार हैं सब कला अवतार हैं, पर कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। वो घोड़े भी चलाता है। कर्ण कहता है एक दिन के लिए कृष्ण मुझे सारथी मिल जाए तो करोड़ अर्जुन मार करके फेंक दूंगा। कृष्ण सरिस जो सारथी पाऊं, कोटिक अर्जुन मार गिराऊं। काश कृष्ण जैसा सारथी मुझे मिल जाता। ये कृष्ण है। रथ भी चलाते हैं, गाय भी चरा लेते हैं। चीर चुराना तो जानते हो ना, कन्हैया ने साड़ी चुराई है, पर साड़ी चुराने पर सबका ध्यान है, पर भरी सभा में नग्न होती की साड़ी बढ़ाना भी तो जानते हैं। साड़ी चुराने देखने वालों, बढ़ाने को तो देखो। यदि कृष्ण को जीवन में नहीं समझा, नहीं जाना, तो आप कुछ भी नहीं जाने जिंदगी। इसलिए ब्रह्म विद्यमान है, पर कृष्ण वर्तमान है इस देश का। कोई चाहे हमें जीवन कैसा हो, तो थोड़ा कृष्ण कथा पर उतरिए। वृंदावन में जब तक 11 साल रहे, पैर में जूते नहीं पहने, कभी बाल नहीं कटवाए, सोने हीरे के मुकुट नहीं पहने कृष्ण ने। जिस मूर्ति में सोने हीरे जवाहरात के मुकुट है वो द्वारकाधीश है, और जिसमें पत्ते घुंची मोर की पंख है वो वृंदावन का कृष्ण है। ब्रज का कृष्ण कभी सीले कपड़े नहीं पहने जिंदगी में, बस एक कारी कमरी और धोती। जिसके माँ बाप जेल में हैं, और क्या श्रृंगार करेगा।